बच्चों देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हम जानेंगे सांख्यिकी के अंतर्गत माध्यिका कैसे निकाली जाती है। इंडिविजुअल सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज और सम संख्याओं की माध्यिका कैसे निकाली जाती है, इन सभी विषयों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ है आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव कुमार। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम राजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर आईआईटी अलवर इंजीनियरिंग कॉलेज से गणित विभाग से। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे सांख्यिकी के अंतर्गत माध्यिका कैसे निकाली जाती है और माध्यिका निकालने के लिए हम कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज करते हैं और कितनी टाइप की सीरीज के लिए माध्यिका निकाली जाती है और उसका हमारे दैनिक लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो इन सबको स्टडी करने से पहले सभी स्टूडेंट्स हमें अपना परिचय देंगे। मेरा नाम कमल सिंह है, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मेरा नाम द्रवित, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसलाम पढ़ता हूँ, क्लास 10। मेरा नाम सुनील है। मेरा नाम दीपक यादव है, मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ। मेरा नाम जसविंदर सिंह है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ, क्लास 10। My name is Kar Sharma and I am reading 10th class के आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तेजला में पढ़ती हूँ। मेरा नाम डिम्पल कुमारी है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा नाम प्रीति है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। My name is दीपक, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पढ़ता हूँ, 10th क्लास के साथ। मेरा नाम कैलाश है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसलाम में पढ़ता हूँ। तो ठीक है बच्चों, अपने अंक को हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें हमें स्टडी करना है कि माध्यिका कैसे निकाली जाती है और माध्यिका निकालने के बाद उसको हम कैसे अपने दैनिक लाइफ में यूज करते हैं। तो ये सब आज आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो माध्यिका स्टडी करने से पहले सभी स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए कि माध्यिका जब हम निकालते हैं तो माध्यिका निकालने के लिए कितने तरह की सीरीज हमारे पास उपस्थित होनी चाहिए। तो सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कितने तरह की सीरीज होती है। तीन तरह की सीरीज कौन कौन सी होती है। एक होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज, एकाकी सीरीज, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। एक होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज और एक कंटिन्यूस, और एक सीरीज होती है हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है और उसके लिए माध्यिका कैसे निकाली जाती है। तो देखिए, इंडिविजुअल सीरीज जो होती है बेसिकली जो हमारा एक्स पार्ट है, एक्स मीनिंग है हमारा कि अगर हम क्लास के मान लीजिए 10 स्टूडेंट यहाँ पर ले लेते हैं और उसमें हम बात करते हैं कि 10 स्टूडेंट, ये संख्या हमारी इवन है या ऑड है। इवन नंबर होती है कि अगर आप 10 स्टूडेंट, इवन मतलब होती है हमारी सम और ऑड होती है विषम। तो जब भी आप सांख्यिकी के अंतर्गत माध्यिका निकालते हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारे जो नंबर हमें दिए जा रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज में वो आपके ऑड है या इवन है। जैसे आपने लिया कि 10 स्टूडेंट यहाँ पर ले रहे हैं तो 10 जो होता है अपना आप में वो एक सम संख्या होती है, अपना आप में एक सम संख्या होती है। तो एक सम संख्या के लिए माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना है मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। और विषम संख्या के लिए आपको माध्यिका निकालनी है तो आपको क्या करना है। अभी हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर कि किसी क्लास के 10 स्टूडेंट
मान लीजिए कोई हिंदी का पेपर देते हैं तो उनको डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स मिलेंगे। आपने उनके मार्क्स नोट किए। मार्क्स हमारे मान लीजिए हम ज्यादा बड़ी सीरीज नहीं लेते हैं, हमने 4 स्टूडेंट्स ले लिए। कितने स्टूडेंट? 4। और उन्होंने कोई हिंदी का पेपर यहाँ पर दिया है। पेपर देने के बाद उनके मार्क्स इस सीक्वेंस से उन्हें मिलते हैं, किसी को 10, किसी को 8, किसी को यहाँ पर 3 और किसी को 5। तो हमने 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे। ये क्या है अपना आपने एक्स। मार्क्स क्या दिखा रहा है हमें? एक्स। अब क्या करना है, आपके यहाँ पर जो 4 स्टूडेंट्स आपको मिले हैं, ये अपना आपने एक सम संख्या है, इवन संख्या, ये आपका ऑड संख्या है। 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो एक सम संख्या है, विषम संख्या। सम संख्या होती है। अब इसके लिए आपको मान लीजिए माध्यिका निकालनी है, तो पहले हम सम संख्या का ना निकाल के विषम संख्या का मैं आपको सिखा रहा हूँ कि विषम संख्या के लिए माध्यिका कैसे निकालते हैं। हमने एक स्टूडेंट की संख्या इसमें और बढ़ा दी। हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट और बढ़ा दिया। अब कितने स्टूडेंट हो गए? 5 स्टूडेंट। अब ये अपना अपने कहते हैं विषम है। 5 एक विषम संख्या होती है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला रूल मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप माध्यिका निकालेंगे तो आपको एक पॉइंट माइंड में हमेशा सेट करना है कि जो आपको नंबर दिए जा रहे हैं इनका एक ऑर्डर व्यवस्थित करना होता है। एक ऑर्डर आपको लेना है। ऑर्डर या तो आपका असेंडिंग या क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग, अवरोही या आरोही। 2 ऑर्डर हमारे पास होते हैं, या तो इसको घटते क्रम में लिखेंगे या उसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो अगर आप इन सभी नंबर को सबसे पहले हम कौन सा क्रम बना रहे हैं यहाँ से? आरोही। हम इसका बढ़ता हुआ क्रम लिख रहे हैं, तो सबसे पहले कौन से मार्क्स लिखेंगे? 2, फिर उसके बाद 3, 5, 8, 10। अब आपने ये इसका आरोही क्रम लिखा 2, 3, 5, 8, 10। सबको समझ में आ गया? अब सीरीज मान लीजिए आप इसको 2 एलिमेंट्स आप इसके लेफ्ट साइड में छोड़ देते हो और 2 एलिमेंट्स आप इसके राइट में छोड़ देते हो, तो सेंटर में कौन है? केंद्र में कौन है हमारा? जो मिडिल में 5। तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी? 5। ये कौन से के अंतर्गत आ रहा है? मैथमेटिकल या पोजिशनल? पोजिशनल, यानी कि आपने कोई कैलकुलेशन नहीं की, आपने केवल उसकी स्थिति बताई है। पोजीशन की मीनिंग क्या होती है? स्थिति। अगर हम हिंदी वर्ड बात करते हैं तो हमारा क्या होता है? स्थिति। तो पोजिशनल के अंतर्गत आ रहा है कि 2 आपने लेफ्ट में छोड़े और 2 आपने राइट में छोड़े, और जो हमारा सेंटर में आ रहा है वो आपको माध्यिका दे रहा है। और माध्यिका यहाँ पर कितनी मिल रही है? 5। अब इसको आप मैथमेटिकल कैसे निकालेंगे वो आज हमें सीखना है कि किसी उसके लिए माध्यिका कैसे निकाली जाती है। अगर कोई सीरीज हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज होती है और इंडिविजुअल सीरीज में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट विषम होते हैं, तो उसके लिए किस टाइप से आप माध्यिका निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला सभी स्टूडेंट्स अपना यहाँ से सीखेंगे। तो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूला होता है हमारा n+1/2, यानी कि जो सीरीज में आप n कितने थे आपके पास? 5 थे। 5 स्टूडेंट्स के आपने मार्क्स लिए थे, तो n हमारा कितना होता है? 5। 5 आपने यहाँ पर रखा, उसमें 1 जोड़ा और 2 से आपने उसको भाग दिया। 6 को जब आप 2 से बटे करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3वां पद आपको यहाँ से मिलेगा। और 3वां पद आप अपनी सीरीज के अंतर्गत देखेंगे 5 है। सेम उसी टाइप में अगर आपके पास मैं 2 स्टूडेंट्स इसमें और बढ़ा देता हूँ तो कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। 7 के लिए क्या करेंगे? 7+1/2। तो कौन सा सीरीज की माध्यिका होगी? जो उसका चौथा पद होगा वो उसकी क्या कहलाएगी? माध्यिका। तो ये आज आपने किसके लिए पढ़ा? माध्यिका। और माध्यिका में कौन सा? इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल के अंतर्गत जिसके जो पद होते हैं वो कैसे होते हैं? विषम। जो मैं आपको बताने जाऊंगा उसमें हमारे पास पद होंगे सम। सम के लिए आपको
माध्यिका कैसे निकालनी है। एक सम सीरीज हमारे पास होगी और उस सम सीरीज के लिए हमें माध्यिका निकालनी है। तो उसके लिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास 6 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स हमें इस स्थिति में मिलते हैं। मार्क्स बोलिए क्या है? 10, 8, 3, 5, 2, 4। कितने स्टूडेंट हुए हमारे पास? 6 स्टूडेंट्स हैं और जिसकी माध्यिका आपको निकालनी है। ठीक है, अब इस सीरीज के लिए आपको यहाँ से माध्यिका निकालनी है। तो इसके लिए माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या यूज करना है? फॉर्मूला बताएगा कोई स्टूडेंट? L प्लस कोष्टक n/2 माइनस 3f/2 कोष्टक में गुणा h। वो फॉर्मूला आपका दूसरी सीरीज के लिए यूज होगा। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ n/2 हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, हम यूज करेंगे यहाँ से एवरेज। यहाँ पर आपको सबसे पहला पॉइंट वही याद रखना है जो आपने विषम में लिखा था। विषम में आपने क्या लिखा था कि सबसे पहले हम किसी भी सीरीज को या तो अवरोही में लिखेंगे या उसको आरोही में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले जो आपको ये 6 पद मिले हैं यहाँ से, ये जो 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे पास हैं, इन सबको आप सबसे पहले आरोही क्रम में लिखिए। तो इनका आरोही क्रम हो जाएगा 2, 2, 3, 10। और देखिए आपके पास यहाँ पर ये 6 पद हैं और इवन नंबर है, अपना आपने 6 पद हमारे इवन के में काउंट होते हैं। सम n/2 आपको किसी को फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ये आपका गलत है। आपको यहाँ पर लिखना है n/2 प्लस नेक्स्ट टर्म बटे 2, उसका एवरेज लेना है। किसका? 2 पदों का आपको एवरेज लेना है, वो आपकी माध्यिका कहलाएगी। अब 2 पद कौन कौन से आएंगे यहाँ पर? 4 और 5। तो देखिए फॉर्मूला आपका कुछ बुक में आपको स्ट्राइक में लिखा मिलेगा। प्लस करेंगे यहाँ से और फिर n+2 और फिर इन दोनों का 2 से भाग देंगे। तो जो एवरेज वैल्यू आपको मिलेगी 2 पदों की, वो क्या कहलाएगी? माध्यिका। तो आपके पास कितने पद है? यहाँ से 6 पद है। तो आपने इनकी वैल्यू कितनी पुट की यहाँ पर? 6 और प्लस 6 + 2 और इन दोनों का एवरेज। तो कौन सा मांग रहे हैं आपसे, बताइए? तो तीसरा पद आएगा, ये क्या है? चौथा पद और उन दोनों का एवरेज। तीसरा पद कौन सा है सीरीज का? तो क्या हो गई सीरीज की माध्यिका? अब बताइए, अगर किसी को इंडिविजुअल सीरीज में माध्यिका निकालने में कोई डिफिकल्टी हो, निकाल सकते हैं सभी स्टूडेंट। अब दूसरी सीरीज हमारी होती है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सीरीज के लिए आपको क्या निकालना है? यहाँ से माध्यिका निकालनी है। तो देखिए हमें माध्यिका निकालनी है किसके लिए? डिस्क्रीट सीरीज के लिए। डिस्क्रीट सीरीज आपको बता दिया गया है कि डिस्क्रीट सीरीज जो होती है वो हमारा दोनों उसमें एक साथ दिए होंगे x एंड f, और इसमें आपको x के अंतर्गत केवल एक ही सिंगल वैल्यू मिलती है, जैसे 5, 10, 15, 20, 25। इसमें आगे और भी हो सकते हैं। इसमें 5 जो हमारे पास है कि 5 जो नंबर किसी स्टूडेंट्स को मिले होंगे, वो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 4 है, फिर 2 है, फिर आपके पास 3 है, यहाँ से 5 है और यहाँ पर 7। ये सीरीज आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है और इसकी आपको माध्यिका निकालनी है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो आपके x वाले डेटा, अगर ये आपके आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं है, तो इनको आपको ये देखना है कि क्या हमारे व्यवस्थित है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको करिए, और अगर आपके पहले से हैं तो उनको आप एज इट इज रखेंगे। तो सबसे पहले जो आपके x वाले जो डेटा होंगे वो सबसे पहले आपकी छोटी वैल्यू आएगी, फिर उससे बड़ी वैल्यू होगी। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें गलती कर देते हैं, उन्हें याद तो रखना है x के लिए, वो लेकिन वो ये देखते हैं कि f को बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं। f को नहीं लिखना होता है कभी, किसको लिखना होता है? तो x को लिखेंगे। अगर वो आपका मान लीजिए 10 पहले लिखा है, उसके बाद 5 लिखा है, फिर 20 लिखा है, फिर 15 लिखा है, तो उनको आप एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे कि सबसे पहले आपका x 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 25 आएगा।
ये सबसे पहला पॉइंट होता है किसके लिए, माध्यिका निकालने के लिए, x के लिए। फिर आप क्या करेंगे कि जिसके संगत जो वैल्यू होगी, मान लीजिए जैसे 5 आपका यहाँ होता और उसकी फ्रीक्वेंसी नीचे क्या होती, 4 होती, और 5 को आप उठा के इधर ले जाते हैं तो वो साथ में कौन जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी जाएगी, क्योंकि जो नंबर जिसके नीचे लिखी होगी अगर वो 5 आपका आगे जाएगा तो उसके साथ साथ कौन भी जाएगा, 4 भी जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 7। अब यहाँ से जब भी आप माध्यिका निकालेंगे तो आपको एक कॉलम बनाना है संचयी बारंबारता, जिसको हम बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF शॉर्टकट फॉर्म है CF, और फुल फॉर्म होती है उसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो एक कॉलम आपको बनाना है संचयी बारंबारता के लिए। उसके लिए बनाने के लिए आप देखेंगे कि सबसे पहले जो आपका यहाँ से f की पहली वैल्यू होती है उसको हम, जैसे यहाँ पर 4 है तो CF में भी क्या लिखेंगे, 4 ही लिखेंगे। जब हम दूसरी एंट्री लिखेंगे तो 4 में आप 2 जोड़ देंगे, तो यहाँ से 4 + 2 आपका 6 हो जाएगा। फिर 6 में आप 3 जोड़ेंगे तो कितना, 9 हो जाएगा। फिर हमारी फ्रीक्वेंसी 5 है तो 9 में 5 जोड़ेंगे। तो यहाँ से हमें टोटल वैल्यू सबको जोड़ने के बाद कितना मिलता है, 21। और जब आप n को भी जोड़ेंगे तो n जो होता है वो भी आपका क्या होगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको सिग्मा f भी बोलते हैं। n क्या होता है, सिग्मा f, और वो भी कितना होगा हमारा, 21। अब इसके लिए हमें माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। अब आपको ये नहीं देखना कि आपके पास सम है या विषम है, इसको अब आप माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि ये सीरीज कौन सी है, डिस्क्रीट, इसमें ना आपको कोई सम देखना है ना कोई आपको विषम देखना है। अब आप क्या करेंगे, आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, साइज ऑफ n+1, मतलब जो आपके पास उसका जो साइज होगा किसका, n+1/2, वहाँ पद का जो हमारा साइज होगा उस साइज की हम ये देखेंगे कि वो जो साइज हमें मिल रहा है वो साइज किस CF में हमारा लाई करने वाला है। जो साइज आपको मिलेगा उस साइज की जो माप होगी, हमारा साइज होगा, वो किस CF के अंतर्गत फिट हो जाएगा, वो हमें देखना होगा। अब आपने लिखा कि n+1/2 का साइज किस CF के अंदर आपको मिलने वाला है, वही हमारी क्या दे देगा, यहाँ से माध्यिका। तो n क्या है आपके पास, 21। आपने यहाँ से लिखा किसका साइज ले रहे हैं हम, 21+1/2, तो यहाँ से आपका साइज मिल रहा है आपको 11, और साइज आपको मिला 11। अब इसका साइज आपको किस CF के अंदर फिट बैठेगा, वो ये आपको यहाँ से देखना है कि 11 हमारा किस CF में जाकर लाई करेगा। 11 9 से तो ज्यादा होता है और 14 से कम होता है, तो किस में लाई करेगा, 14 में लाई कर जाएगा। तो यहाँ से एंड में आप एक स्टेटमेंट अपना लिख देंगे कि हमारा जो साइज यहाँ से 11 मिला है इस माध्यिका के लिए, वो आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 के लाई करेगा, उसके अंतर्गत होगा। तो यहाँ से जो आपको 14 वैल्यू CF में मिलेगी, फिर आप सीधा उसके सामने ही देखेंगे कि जो हमारी CF में 14 है उसके संगत वैल्यू X में क्या है, उसके संगत वैल्यू X में आपको क्या मिल रही है, वही आपको क्या दे देगी वहाँ से माध्यिका। तो आपको X में जो संगत वैल्यू मिल रही है वो 20 मिल रही है, यहाँ से 20, तो 20 इसकी माध्यिका हो जाएगी। यहाँ से माध्यिका को किससे प्रदर्शित करते हैं, M, तो इसकी माध्यिका कितनी हो गई, 20। किसी को इसमें कोई डाउट, आपको कोई इवन और नहीं देखना है। एक आपको क्या करना है, पहला कॉलम आप X बनाएंगे, दूसरा आप F बनाएंगे, तीसरा आप संचयी बारंबारता का कॉलम बनाएंगे। फिर आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n+1/2। n होता है कि जो फ्रीक्वेंसी हमें दी जा रही है उन सबका जोड़ और /2 करिए। उसके बाद आप ये देखिए कि आपको वैल्यू क्या मिली है, और जो वैल्यू मिलेगी उसको आप CF में ढूंढिए कि किसके अंदर ये फिट हो रही है। जिसके अंदर ये फिट हो जाएगी
वही संगत वैल्यू x में आपको क्या दे देगी, माध्यिका। तो ये हमारा पार्ट होता है किसके लिए, डिस्क्रीट के लिए। अब तीसरी सीरीज हमारी लास्ट बचती है, कौन सी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स इसमें डिस्क्रीट के आपकी बुक में देखने को मिल जाएंगे। ज्यादातर आपकी भी बुक में यही दिया गया है। जैसे एक फैमिली आप इनकम बना सकते हैं, उस फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर की जो हमारे कमाने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। आप मान लीजिए किसी के ताऊ, किसी के चाचा, किसी के पापा, क्या सब इक्वल कमाते हैं घर में? सबकी इनकम अपनी अलग अलग होती है। तो हमने एक यहाँ से गैप बना देना है कि जो हमारे दिन में 0 से 10 रुपए के बीच में कमाते हैं वो हमारी फैमिली में कितने मेंबर हैं। फिर हमने एक सीरीज ये बना दी कि जो 10 से 20 के बीच में कमा रहे हैं वो फैमिली मेंबर कितने हैं। आपकी सीरीज कौन सी सीरीज कही जाएगी, कौन सी सीरीज कही जाएगी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो आप एक इनकम बना रहे हैं कि 0 से 10 रुपए कमाने वाले हमारी फैमिली में कितने मेंबर हैं। फिर हम बना रहे हैं 10 से 20 रुपए कमाने वाले कितने मेंबर हैं। फिर आप बना रहे हैं यहाँ से 20 से 30 रुपए कमाने वाले कितने मेंबर हैं। हमने हाईएस्ट इनकम कितनी बना दी यहाँ से, 60 रुपए कमा के, जो 50 और 60। तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि जो 0 से 10 रुपए कमा रहे हैं वो हमारे 2 हो सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये क्या दिखाएगा कि एक फैमिली में टोटल मेंबर कितने हैं। यही तो दिखाती है हमारी कॉन्टिन्यूअस कि एक फैमिली में हमारे टोटल मेंबर कितने आ जाएंगे। आप लिख सकते हैं यहाँ से 0 से 10, फिर आपने 10 से 20 लिखा। यहाँ पर आप ज्यादा नहीं दिखा सकते हैं। मान लीजिए हमने इस साइड में इसको, कौन सी सीरीज बन गई हमारी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब इसके लिए आपको माध्यिका निकालनी है, इसके लिए आपको माध्यिका निकालनी है। तो इसके लिए मैं आपको माध्यिका के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर बताऊंगा, L1 + n/2 माइनस। अब देखिए हमने फॉर्मूला लिखा बोर्ड पर, L1 + n/2 माइनस CS कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन x मल्टीप्लाई I। अब ये तीनों जो आपने ये 3-4 वैल्यू बोर्ड पर लिखी हैं, ये सब आपको मालूम होनी चाहिए कि L1 क्या है, N क्या है, CS क्या है और आपका ये नीचे F क्या होता है और I क्या होता है। तो मान लीजिए आपकी फैमिली मेंबर इनकम सब बोर्ड पर हमने लिखी। अब इसकी माध्यिका हमें क्या है, निकालनी है। तो इसकी माध्यिका निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको फिर मैं बता रहा हूँ, X को क्या रखना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। हो सकता है कि 10 से 20 आपका पहले दे दे और 0 से 10 आपका बाद में दे दे। आपको व्यवस्थित करना है कि पहले आपका 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30। आप इस टाइप में उसको अरेंज कर लेंगे जैसा हमने बोर्ड पर लिखा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें एक CF कॉलम बनाएंगे, एक CF कॉलम बनाएंगे। यहाँ से CF कॉलम में पहली फ्रीक्वेंसी 2, 5, 10, 19। तो n हमारा यहाँ से हो जाएगा सिग्मा f 19 कि हमारी फैमिली में टोटल मेंबर कितने हैं, 19 की इनकम हमने बोर्ड पर लिखी है। अब यहाँ से हम माध्यिका निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से फिर से साइज पता करेंगे। जैसे पीछे आपने कहा था कि साइज देखना है हमें, तो साइज यहाँ से आप पिछले वाला भी यूज कर सकते हो या आप यहाँ से ये भी लगा सकते हो, साइज ऑफ n/2। इसमें मोस्टली n/2 आपकी बुक में दिखाया जाता है, तो आप n/2 यूज कर लीजिए, कोई खास अंतर नहीं आएगा। चाहे आप n+1 यूज कर लीजिए। बात समझ में आ गई। अब n कितना है हमारे पास, 19 और 19/2 आप यहाँ से करते हैं, आपको कितना साइज मिलेगा, 9.5 आपको साइज यहाँ से मिल जाता है। ठीक है। अब ये साइज आपको किसके अंतर्गत जाना है, किसके अंदर लाई करेगा,
9.5 जो हमारा ये साइज मिला है ये किस CF में जाएगा? 10। 9.5 का जो साइज है वो आपका इसमें लाई कर जाएगा 10 में। और मान लीजिए अगर मैं 19+1 कर देता तो भी किसमें जाता? 10 में जाता। तो अब आपको यहाँ से एक क्लास मिलेगी, उस क्लास को क्या बोलेंगे? माध्यिका क्लास। यहाँ से हमारी क्या मिलेगी? माध्यिका क्लास। तो माध्यिका या मीडियन क्लास, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू मिलती है तो आंसर होता है, लेकिन जब हमारी अंतराल के साथ में मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? क्लास। तो हमारी जो मीडियम क्लास हमें मिल रही है वो कितनी है? 20 से 30। ये आपको मिल गई है जो हमारी फैमिली इनकम दिखा रही है, किसके बीच में? 20 और 30। अब इसके लिए L1 क्या हो जाएगा? 20। N क्या होगा? 9.5 क्या होगा? N क्या मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि N होता है हमारा, जितने भी हमारी फैमिली मेंबर हैं वो कितने हैं? 19 है। वो तो N/2 करने के बाद बनेगा वहाँ पर। CF क्या होती है? देखिए CF वो नहीं होती है जिसमें ये लाई करता है। CF वो होती है यहाँ पर जो आपका उससे ऊपर वैल्यू में लाई करता है। तो देखिए यहाँ से हमारी जो मीडियम क्लास होगी वो कितनी हो जाएगी? यहाँ से 20 से 30। और CF हमारी वो होती है जिसमें ये लाई करता है, उससे ऊपर वैल्यू जो होती है वो हमारी CF कही जाती है। तो CF हो जाएगी हमारी कितनी? 5। S होती है संगत फ्रीक्वेंसी। S हो जाएगी यहाँ पर 5 और I हो जाएगा हमारा इनका अंतराल। ये सब वैल्यू आप किसके अंदर पुट कराएंगे? फॉर्मूले के अंदर पुट कराएंगे। तो जैसे ही आप फॉर्मूले के अंदर पुट कराएंगे आपको क्या निकल के आ जाएगी? माध्यिका। तो ये सभी को समझ में आ गया। तो हमारी 3 तरह की सीरीज होती हैं जिसके लिए आपको मीडियन निकालना होता है, यहाँ से इंडिविजुअल के लिए, डिस्क्रीट के लिए और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए। तो इसी के साथ अपने अंक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद बच्चों। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में आपने जाना सांख्यिकी के बारे में। जानकारी दे रहे थे IIT इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव कुमार। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा और कुछ न कुछ सीखा होगा। यह प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है radioalwar@gmail.com। साथ ही आप इस प्रोग्राम को इंटरनेट के माध्यम से भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए लॉगिन करना होगा www.i-radiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान दोस्त अनुज पारिक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।